Today I am telling you language. What is language? Because you know that if you are studying any language, you should know the basic concept of that. First of all, you will have to know definition of language. What is the definition of language? I am just telling you language. In Hindi you will say that language means bhasha. Language is a medium of expression. It is used to express our action, ideas and emotion to others. जब हमको अपनी भावनाओं को किसी और के सामने व्यक्त करना होता है तो हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। और ये भाषाएं बहुत तरह की होती हैं, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, उर्दू है, फारसी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है। संसार में बहुत सारी भाषा हैं और उन भाषाओं का प्रयोग केवल किस लिए होता है? वो इसलिए होता है जिससे कि हम अपनी भावनाओं को, अपने मन की बात को या जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो किसी और के सामने उसको हम प्रकट कर सकें। जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं होता तो सोचिए कि फिर आप किस तरह से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि पुराने समय में इस तरह से लैंग्वेज विकसित नहीं थी। लैंग्वेज का निर्माण तो बाद के समय में हुआ। पहले मनुष्य अपनी बातों को, अपने अभिव्यक्ति को दूसरों तक कैसे पहुंचाता था? उसके विभिन्न साधन होते थे। कुछ बातें वो इशारों में समझा देता था, कुछ बातें वह किसी और माध्यम से समझाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास हुआ, जैसे जैसे मानव जाति का विकास हुआ, वैसे वैसे तमाम प्रकार की भाषाएं बनी। और ये जो भाषा है, बोली है, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भाषा होती है। हम यहाँ आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं और अगर आपको इंग्लिश में कोई पूछता है व्हाट इज लैंग्वेज, तो उस समय आप कहेंगे कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर एक्शन, आइडियाज एंड इमोशन टू अदर्स। मतलब भाषा हमारे अभिव्यक्ति का माध्यम है या हमारे कार्यों को, हमारे विचारों को, हमारे मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन है। भाषा का प्रयोग जानवर भी करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य ही करता है। उनका अपना लैंग्वेज है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, वो अपने ढंग से उसको क्या करते हैं, समझाते हैं। जैसे अगर मान लिया आपके मोहल्ले में किसी दूसरे जगह का कुत्ता आ गया तो दूसरे जो कुत्ते होते हैं वो तुरंत ही अपने साथियों को इन्फॉर्म कर देते हैं, तुरंत गाना स्टार्ट कर, देखो देखो एक दूसरे मोहल्ले कुत्ता आ गया है, उसको पकड़ो, उसको जाने नहीं देना, देखो किस लिए आया हुआ है, हो सकता है उसके पीछे पीछे आया हो, ये कर रहा वो कर रहा। क्यों ऐसा करते हैं? वो सब जान जाते हैं, लेकिन हम उनकी बात को नहीं जान पाते हैं। हम उनकी बात को नहीं जान पाते हैं क्योंकि वो उनका अपना लैंग्वेज है। अब आप सपोज करिए कि आप किसी ऐसे देश में चले जाइए जहाँ की भाषा आपने पहले कभी नहीं सुनी है, तो उसको आप थोड़ा समझ पाएंगे। लेकिन वो उनका अपना मीडियम है, वो अपने मीडियम से, अपनी भाषा में अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रख रहे हैं। उसी तरह से हमारे पास भी कई भाषाएं हैं, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये सब जो लैंग्वेज होते हैं, जो भाषा होते हैं, इन सब का काम केवल क्या होता है? भावनाओं की अभिव्यक्ति। अब जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेज में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। लैंग्वेज तो ठीक है, लेकिन लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं? सबसे पहले जो लैंग्वेज में महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है? लेटर।
इसको हम बोलते हैं अक्षर। ये लेटर का मतलब यहाँ पे वो वाला लेटर नहीं है, पत्र नहीं है जो पत्र आप लिखते हैं किसी को और अपनी बात को वहाँ पे समझाते हैं। यहाँ लेटर का मतलब क्या है, अक्षर से। अब फिर यहाँ पे सवाल हो रहा कि अक्षर क्या चीज़ है। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ लेटर। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ लेटर। अगर आपको लेटर का डिफिनीशन देना होगा तो आप क्या बताएंगे, लेटर इज द साइन ऑफ साउंड which comes out of our mouth. Letter is the sign of sound which comes out of our mouth. लेटर क्या है, हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसको प्रदर्शित करने का एक साइन है। साइन मीन्स संकेत। लेटर इज द साइन ऑफ साउंड व्हिच कम्स आउट ऑफ आवर माउथ। क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो साउंड ही तो होता है। अब उन साउंड्स को हम संकेत के माध्यम से कई भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो वो जो साउंड होते हैं कई संकेतों को जब आपस में हम मिला देते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, वर्ड बन जाता है, शब्द बन जाता है। और जब कई शब्दों को मिला देते हैं तो वाक्य बन जाता है। ऐसे ऐसे हमारा जो भी एक्सप्रेशन होता है हम उसको वाक्यों के माध्यम से करते रहते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज लेटर, यू विल से दैट लेटर इज द साइन ऑफ साउंड व्हिच कम्स आउट ऑफ आवर माउथ। लेटर एक चीज और है, लेटर एक चीज और क्या है कि ये लेटर जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटा और कुछ नहीं है। इसी से लैंग्वेज क्या होता है, स्टार्ट होता है। इसीलिए अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज लेटर तो ये तो आप कहेंगे कि लेटर इज द साइन ऑफ साउंड व्हिच कम्स आउट ऑफ आवर माउथ। और साथ साथ ये भी कह देना कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ये लैंग्वेज। अब कोई पूछे एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में जैसे क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ऐसे ऐसे करके आपका जेड तक जितना भी अक्षर है वो सब क्या है, लेटर का ही एग्जाम्पल है। लेटर इज द साइन ऑफ साउंड व्हिच कम्स आउट ऑफ आवर माउथ। एग्जाम्पल में ए से लेकर के जेड तक सभी अक्षर को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ मैंने केवल ए बी सी डी से लेकर डॉट डॉट करके जेड लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ए से लेकर के जेड तक जितने भी अक्षर हैं वो सब हमारे क्या है, लेटर है। और इन लेटर्स को जब हम सही ऑर्डर में लिख देते हैं तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, अल्फाबेट। इसीलिए अगर कोई पूछे कि अल्फाबेट क्या है, क्या पूछे, अल्फाबेट। अल्फाबेट अल्फाबेट हिंदी में इसको कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला अल्फाबेट क्या है, तो अल्फाबेट जो होता है ये हमारे किसी भी भाषा के अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। इसको इंग्लिश में आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द ग्रुप ऑफ आर लेटर्स ऑफ ए लैंग्वेज in proper way
is called alphabet. The group are all letters of a language in proper way is called alphabet. अगर अक्षरों का समूह सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से है, जैसे उनका सीरियल होना चाहिए, और किसी भी लैंग्वेज के सभी अक्षरों का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट कहलाता है। जैसे अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लेंगे तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेकर के जेड तक के सभी अक्षर क्या होते हैं? आते हैं। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेंगे तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेकर के जेड तक के जितने भी अक्षर हैं वो सब अक्षर उसमें क्या होंगे? आ जाए। और अब इसमें जैसे आपका देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये 26 लेटर्स का एक प्रॉपर सीरियल है। 26 लेटर का ये प्रॉपर सीरियल है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट। अब इसके आगे हम आपको फिर बताएंगे कि इस अल्फ़ाबेट को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से इनको डिवाइड किया गया है इनके गुणों के आधार पर, कैसे इसमें वावेल लेटर्स होते हैं और कैसे कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, ये हम आपको अगले क्रम में बताएंगे। तो आज बस इतना ही। आपको हमने लैंग्वेज बता दिया, लेटर बता दिया, अल्फ़ाबेट बता दिया। इसके आगे की बातें हम आपको नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे।